Hello students, how are you? I hope all are fine and safe. Students, आज मैं जो चैप्टर लेके आई हूँ कक्षा 3 पाठ 12 जब मुझे सांप ने काटा। बच्चों, ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो खेलते ही खेलते उसे एक सांप दिखाई देता है। तो आप जब खेलते हो आपको भी कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं ना, तो आप क्या करते हो, उसको पकड़ने की कोशिश करते हो। बच्चों, ध्यान रखा करो कोई भी ऐसी जहरीली चीज़ ना हो जिसे आप छुओ। जब भी कोई ऐसा कीड़ा या जहरीला काट जाता है तो बहुत तक प्रॉब्लम होती है। आपने भ्रीण देखे हैं उड़ते हुए, आपने मधुमक्खियाँ देखी हैं, वो काट जाती हैं तो काटने के बाद क्या होता है, इतने हाथ पे स्वेलिंग हो जाती है, हाथ पे स्वेलिंग हो जाती है, या हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ सूज जाता है, कहीं ना कहीं काट जाती है वो। जब हम उसे नहीं टच करते तो वो नहीं काटती। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर हम उन्हें टच करेंगे तभी वो हमें काटेंगे, अगर हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे तो वो हमें कुछ नहीं कहते। आप खेलते हो ग्राउंड में, ध्यान से खेला करो, रात के समय बाहर मत जाया करो। जब भी खेलो दिन के समय खेलो और शाम को खेलो। और ध्यान रखो, पार्क में अगर आप जाते हो, ग्राउंड में जाते हो, तो ऐसे जहरीले कीड़ों से दूर रहो। बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है वो है जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन, अब बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग बता रहा है। इस चैप्टर में एक बच्चा बता रहा है कि जब मुझको सांप ने काटा तो क्या हुआ। तो इसी तरह से बच्चा जो है वो अपने चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं एक कहानी के जरिए इस चैप्टर को लेके आई हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं, पाठ 12, जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में, बच्चा बोल रहा है, एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह एक खोल में घुसकर छिप गया। खोल खोल में जाकर छिप गया। अब खोल कैसा होता है, नारियल का खोल। बच्चों, आपने देखा नारियल, जब हम नारियल पीते हैं, नारियल का खोल देखा आपने कभी? नहीं देखा। कुछ बच्चों ने देखा होगा नारियल का खोल। नारियल का जो खोल था ना, उसके अंदर सांप जाके छिप गया। मैंने पत्थर से, वो नारियल का खोल जो होता है उसको पत्थर से, कह रहा, मैंने ढक दिया। उस बच्चे ने उसे पत्थर से ढक दिया। टुकड़ा उठाया पत्थर का और उसने नारियल का जो खोल था उसका मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर वह नानी के पास दौड़ा। नानी के पास दौड़ गया। अब मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप को पकड़ा है। तो नानी चीख उठी, सांप, हई सांप। अब नानी तो डर गई। वह इतना घबरा गई कि जोर जोर से चीखने लगी। अब सांप का नाम सुन के तो हर कोई घबराएगा और चीखेगा। नाना ने नानी की आवाज़ सुनी और दौड़े दौड़े आए। जब नाना ने सुना तो वे अंदर दौड़े दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल में सांप है तो उन्होंने क्या करा, मेरे से नारियल का खोल छीना और उसे दूर उठाकर फेंक दिया। अब नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगते रेंगते झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझको कहा, खबरदार। अब बच्चा अपनी फीलिंग बता रहा है, तो नाना ने उसको क्या कहा, खबरदार दोबारा ऐसे खतरनाक सांप के पास गए, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर क्या होता है बच्चों? मधुमक्खी। बच्चा कह रहा है, उसी दिन जिस दिन मैंने सांप को पकड़ा, नारियल के खोल में बंद किया, बंद करने के बाद नानी के पास गया तो नाना ने क्या करा, उसे उठा के फेंक दिया और वो सांप उससे झाड़ी में जाके छिप गया, खोल से बाहर निकलकर। तो उसी दिन शाम को मैंने बर को देखा और उस बर को पकड़ने की कोशिश की। अब बच्चा उस बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। अब बच्चा कह रहा, जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे काट खाया। उसने मुझे एक उंगली पे काट खाया। बड़ी जोर के दर्द उठा मुझे। दर्द दर्द से करहाते देखकर नानी ने सोचा कि शायद मुझे सांप ने काट काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े दौड़े आए और नाना ने क्या करा, उंगली को देखा, जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। बच्चों, आपने देखा कभी भी मधुमक्खी या भ्रीण काट जाए तो वहाँ निशान पड़ जाता है, नील पड़ जाता है। तो मम्मी या हम लोग क्या करते हैं, उस पर लोहा रगड़ देते हैं ताकि जो मधुमक्खी का जहर हो वो खत्म हो जाए। लेकिन अब उसके नाना ने नील देखा तो वो वैसे ही घबरा गए थे।
उन्होंने उसे गोद में उठाया और उठाकर बाहर, घर से बाहर की तरफ भागे। और वह बाग और धान के खेतों से पार करके भागते भागते वह घर से दूर एक छोटी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई, और जब उन्होंने आवाज लगाई तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह सांप के काटने के मंत्र जानता था। नाना ने कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसको झाड़ फूक कर दे। तो बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। बूढ़े ने क्या करा, उनको अंदर झोपड़ी में ले गया। उसने, बच्चा बता रहा है कि उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठ जाओ, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लग गया। अब बूढ़ा आदमी मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लग गया। फिर मैं चाहता तो था, बहुत था कि मैं उसे बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, मुझे बर ने काटा है। पर मेरे नाना जी ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था, कस के पकड़ा हुआ था, और मुझे बोलने भी नहीं दिया। और जैसे ही मैं कुछ कहना या बोलना शुरू करता, मुंह खोलना ही चाहता था कि वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुपचाप बैठ जाता। अब देखो, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, दादा दादी अगर कोई भी डांटता है तो हमें डर लगता है ना, हम चुपचाप बैठ जाते हैं, उनकी बात मानते हैं ना, तो बात माननी भी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो मैंने मुंह नहीं खोला और वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे चुप हो जाता। फिर हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी आ गई। अब नानी आई तो नानी के साथ गांव के लोग भी आ गए। अब नानी तो घबराई हुई थी, नानी रो रही थी। नानी लोगों के साथ वहां पहुंच गई। सब लोग उदास खड़े हुए थे। सारे सारे जितने भी लोग नानी के साथ आए वो देख रहे थे, और देखते देखते उदास से खड़े हुए थे कि क्या हो रहा है ये। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बिठाकर झाड़ फूक करवानी पड़ी। कुछ ही मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा और उसने मुझे बोला, मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। जैसे ही मैं बोलने लगा, उसने मुझे क्या करा, उसने मुझे बर्तन का जो उंगली डुबोई थी ना जिसमें, कह रहा, उसने मुझे वो पानी पिला दिया। और जैसे ही मैं कुछ बोलने लगा तो उसने मेरे को कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो दवाई का असर नहीं होगा, पूरा असर हो, इसलिए तुम्हें चुप रहना है। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप इसे समय पर मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वह घर लौटने के बाद नाना नाना के उसके लिए बहुत सारी चीजें नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीजें भेंट में दी। अब नाना नानी के घर जाओ तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें मिलती है ना। नानी के घर जाएंगे, मोटे होकर आएंगे, है ना, है ना, स्टोरी कहानी है ना। चलो मैं फिर पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। अब कैसी लगी, देखा, ये नाना नानी का प्यार था जो उस बच्चे को लेकर चले गए। ठीक है। क्यों, वो नहीं चाहते थे कि बच्चे को ऐसी चोट लगे और बच्चे को कुछ हो, इसलिए उसे बचाने के लिए लेके गए थे। तो बच्चे ने क्या करा, पहले तो इलाज कराया, अपने नाना का कहना माना, नानी का कहना माना, माना ना कहना, चाहे उससे सांप ने नहीं काटा था, बर्ड ने काटा था, बोल नहीं पाया, लेकिन किस लिए, क्योंकि ये उस बच्चे के अंदर बड़ों का आशीर्वाद था। और दूसरा, एक रिस्पेक्ट थी उसको, उसके अंदर, उसके नाना के लिए, नानी के लिए। तो हमें भी क्या करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, और अपने मन की फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। ठीक है। टेक केयर। बाय बाय।